इंडिया के डिफेंस सेक्टर में कई आधुनिक हथियार शामिल हुए हैं। उनमें से एक आर्टिलरी गन भी शामिल है। दुनिया में आर्टिलरी गन का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन नई स्वदेशी तकनीक से बनी भारत की तोपें भारत की सीमा पर तैनात होकर दुश्मनों पर आग उगल रही हैं। आर्टिलरी गन को हम तोप भी कहते हैं। वैसे तो तोपों की हर जंग में अहम भूमिका रही है, लेकिन कारगिल युद्ध में आर्टिलरी गन बोफोर्स ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। लेकिन मेक इन इंडिया के तहत बनी आर्टिलरी गन ने भारत की ताकत को और भी मजबूत कर दिया। ये स्वदेशी तोपें चंद सेकंडों में दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकती हैं। भारत की इन तोपों से पड़ोसी देश भी कांपते हैं। आपके अपने देश के इन तोपों की ताकत और रेंज जानकर बेहद गर्व महसूस होगा। ऐसे 12 हथियार हैं जिन्हें अर्जुन, भीष्म, अजय, विजयंत आदि नामों से बुलाया जाता है। ये जब सीमा पर या जंग के मैदान में गोले दागते हैं तो कई किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को मौत आती साफ नजर आती है। तो आइए जानते हैं इन तोपों के बारे में जो पल भर में ही तबाही मचा सकती है। अर्जुन टैंक भारतीय सेना में साल 2004 से अब तक यह सर्विस दे रहा है। यह देश की सेना का मैन बैटल टैंक है। यह 120 मिलीमीटर बैरल वाले टैंकों की संख्या 141 है। इसके 2 वेरिएंट्स भी हैं। पहला MK1 और MK1A। MK1 आकार में MK1A से थोड़ा छोटा है। दोनों ही टैंकों में 4 क्रू बैठते हैं और दोनों ही टैंक 1 मिनट में 6 से 8 राउंड फायर कर सकते हैं। एक टैंक में 42 गोले स्टोर किए जा सकते हैं। वहीं अर्जुन टैंक की रेंज 450 किलोमीटर है। वहीं इस टैंक ने कई अंतर्राष्ट्रीय वॉर गेम्स में भाग भी लिया है। T-90 टैंक रूस का मेन बैटल टैंक है, जिसे भारत ने अपने हिसाब से बदलकर उसका नाम भीष्म रख दिया है। 2078 टैंक सेवा में है। 464 का ऑर्डर दिया गया है। भारत ने रूस के साथ डील भी की है कि वो 2025 तक 1657 भीष्म को ड्यूटी पर तैनात कर देगा। इस टैंक में 3 लोग ही बैठते हैं। ये 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन है। आपको बताते चले कि इस टैंक पर 43 गोले स्टोर किए जा सकते हैं। ये 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 550 किलोमीटर है और इसका वजन करीब 46 टन है। यह डीजल इंजन पर चलता है और इसमें अधिकतम 1600 लीटर फ्यूल डाला जा सकता है। T-90 टैंक को सामान्य रास्ते पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है, जबकि ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर इसकी अधिकतम रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब होती है। इस टैंक में 125 मिलीमीटर की मोटाई वाली स्मूथ बोर टैंक गन होती है, जिसके जरिए कई तरह के गोले और मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इस टैंक से एक राउंड में 7 मिसाइल छोड़ी जा सकती हैं, जिसमें मिसाइल ऑटोमेटिक लोड होती है। वहीं इस टैंक से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी दागे जा सकते हैं। इससे 2 किलोमीटर तक की रेंज में हेलीकॉप्टर को भी मार गिरा सकते हैं। चीन की सीमा पर तैनात की गई K9 वज्र भी किसी से कम नहीं है। यह भारतीय तोपखाने में शामिल एक नया हथियार है। वज्र में तोप और टैंक दोनों की ही खूबियां हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि K9 वज्र तोप की एडवांस खासियत 155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। K9 वज्र T 50 टन वजनी ये 100 तोपें भारतीय सेना में तैनात हैं। इसके अलावा 200 तोप और आ सकती है। असल में इसे दक्षिण कोरिया बनाता है, लेकिन भारत में इसे देश की परिस्थितियों के हिसाब से बदल दिया है। यह काम स्वदेशी कंपनी ही कर रही है। इसके गोले की रेंज 18 से 54 किलोमीटर तक है। आपको बता दें कि तोप से 47 किलो का गोला फेंका जा सकता है। मतलब इतनी दूर बैठा दुश्मन बच नहीं सकता। इसका उपयोग अभी चीन के साथ हुए संघर्ष के दौरान भी किया गया था। इसमें 48 राउंड गोले स्टोर होते हैं। ऑपरेशनल रेंज 360 किलोमीटर और अधिकतम गति 67 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं गन की नली 73 डिग्री तक मूव कर सकती है। भारतीय सेना के पास T-55 MBT करीब
700 टैंक हैं। इसकी ऑपरेशनल रेंज 325 किलोमीटर है और अधिकतम गति 51 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे 4 लोग मिलकर चलाते हैं। पाकिस्तान के साथ नैनाकोट के युद्ध में इस टैंक ने पाक सेना की हालत खराब कर दी थी। 1971 में बसंतर के युद्ध में भी पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। यह टैंक 40 से ज्यादा युद्धों में पूरी दुनिया में उपयोग हो चुका है। जंगों में भारत के टैंकों ने खूब आग बरसाई है। लड़ाई के दौरान टैंक दुश्मनों पर गोले बरसाने के साथ साथ अपने सैनिकों की रक्षा भी करते हैं। T-90 अर्जुन जैसे खतरनाक टैंकों के साथ भारतीय थल सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में गिनी जाती है, जहां T-90 एक मॉडर्न टैंक है। इस टैंक की ऊंचाई और कवच बेहद मजबूत है। T-90 कई तरह के गोले और एंटी टैंक मिसाइल दागी जा सकती हैं। आपको बताते चलें कि इधर अर्जुन टैंक अगर आग उगलने लगे तो दुश्मन 3-4 किलोमीटर तक फटकने का नाम तक नहीं लेगा।